एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। अच्छा होता है। आप कैसे थे? मैं बढ़िया हूँ। लास्ट क्लास में क्या बताया था, कोई बताएगा। बिजनेस लॉजिक के बारे में, लेफ्ट साइड कैसे और बिजनेस लॉजिक कैसे फाइंड कर सकते हैं उसी तरीके से। वही है, बिजनेस लॉजिक में ज़्यादा कुछ डीप है नहीं। चलो आज देखते हैं कोरस की जो एक्सप्लॉइटेशन होती है उसको, जो उसका फाइंड करने का प्रोसेस है उसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, आज वो बताता हूँ, ठीक है। फिर इजी हो जाएगा ऑलमोस्ट करना। मैं जो तुम्हें शेयर करा था इसमें तुम्हें कोरस एक्सप्लॉइटेशन भी मिलेगी। CORS की भी मिलेगी, Ctrl+F CORS, राइट हियर, ये देखो यहाँ पर तुम मैनुअल टेस्ट कर सकते हो इनको, हर एक यूआरएल को मैनुअल टेस्टिंग के। बट अपन क्या करेंगे, पहले यूआरएल्स फाइंड आउट करेंगे, देन उसको ऑटोमेट कर देंगे इन टूल्स में। इनका यूज़ कर सकते हैं, दो टूल्स हैं, कोर्स स्कैनर एंड course.py। ये तुम्हें इजीली मिल जाएंगे गिटहब पर। ये क्या हो गया इसको, CORS याद है, कोरस वल्नरेबिलिटी क्या थी। हम्म, याद है कि नहीं। हाँ सर, थोड़ा बहुत तो याद है। याद है। थोड़ा बहुत याद है क्या। स्टार्ट हो जाइए। देखो सबसे मैं बताता हूँ करेंगे क्या अपन ये इसमें। देखो पहले अपना कोई टारगेट होगा, या तो तुम देखो एज चॉइस करके देखो, सिंगल टारगेट पे करो, सिंगल टारगेट पर, या तुम कर लो उसके सब डोमेन्स फाइंड, सब डोमेन्स फाइंड आउट कर लो। बेटर ऑप्शन रहेगा सब डोमेन्स के साथ करना, क्योंकि सिंगल पे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। सब डोमेन्स फाइंड आउट करे, सब डोमेन्स फाइंड आउट करे, ऑल पॉसिबल किसके थ्रू फाइंड आउट करे, सब फाइंडर का यूज़ करके करा, सब फाइंडर, एसेट फाइंडर एंड फाइंड डोमेन का यूज़ करके, फाइंड डोमेन का यूज़ करके हमने ऑल पॉसिबल सब डोमेन्स फाइंड आउट कर लिए, उनको सॉर्ट आउट भी कर लिया वैलिड वंस। HTTPS टूल किट का यूज़ करके वैलिड वन अपन ने सॉर्ट आउट कर लिए। अब क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल है, वे बैक का यूज़ करेंगे, वे बैक URLs एंड गो, इन दो का यूज़ करेंगे। और भी है जैसे कि कटाना भी है, गेट JSP, बट URL गैदरिंग के मामले में ये दोनों सबसे बेस्ट हैं, इन दोनों का यूज़ कर लो एंड इनको सॉर्ट आउट कर लो HTTPS टूल किट्स के थ्रू वैलिड वंस। HTTPS टूल किट का यूज़ करके वैलिड वन सॉर्ट आउट कर लो। अब वैलिड वन सॉर्ट आउट करने के बाद अपन हमारे पास आ चुके हैं यूआरएल्स की जो एक फाइल है उसके अंदर वैलिड यूआरएल्स आ चुके हैं बहुत सारे, क्योंकि सब डोमेन्स के थ्रू पर सब डोमेन पे हमें बहुत सारे वैलिड यूआरएल्स मिले होंगे, ठीक है। अब क्या, अब अपने पास दो टूल है, कोर्सी एंड CORS, ये कोर्स स्कैनर, इन दोनों में इस फाइल को पास कर देंगे, देन ये ऑटोमेटिकली इसको टेस्ट कर देगा। एंड देयर इज वन मोर, न्यूक्लियाई टेम्पलेट का यूज़ कर देंगे, एंड देन ये अपने लिए फाइंड आउट करके दे देगा कि ये वल्नरेबल है या नहीं, एंड उसकी सीवियरिटी भी बताएगा साथ में। अगर उसकी सीवियरिटी हाई है देन देयर आर हाई चांसेस कि वो इजीली एक्सप्लॉइट हो जाएगा, अगर सीवियरिटी लो या मीडियम आ रही है तो उसके चांस कम है। इनके थ्रू ये भी पता चलता है कि उसकी सीवियरिटी कितनी है, जो अपन करेंगे, जो मैनुअली अपन करते हैं पर रिक्वेस्ट में जो चेंज करते हैं, कि जैसे कि ओरिजिन चेंज कर दिया, ओरिजिन, वो ये अपने आप करके देखेंगे, ये अपने आप करके देखेंगे टूल्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसको ऑटोमेट कैसे करना है, जो अपना अपन करते हैं मैनुअली, मतलब कि हर एक यूआरएल पे जाकर कोई फीडबैक फॉर्म पे जाके देखते हैं, देन अदर फॉर्म्स पे, है ना। सेंसिटिव तो देखो भाई, प्रोफाइल एंड फीडबैक फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह ही है, उसको तो मैनुअल टेस्ट करना पड़ेगा, बट ऑटोमेट वाला तो ऐसा ही होगा, ठीक है। समझ आ गया इतना। इसका एक्सप्लॉइट भी तुम्हें यहाँ पर मिल जाएगा, ये रहा, इसको कॉपी कर लेना एंड तुम अपने इस पे सर्च करना, ये तुम्हें इसका एक्सप्लॉइट मिल जाएगा। हम्म,
ये इस पे मिल जाएगा, तुम्हें इसका इजीली एक्सप्लॉइट मिल जाएगा इसकी रेपो पे। यहाँ पर इसके कस्टम टेम्पलेट्स भी होंगे जो अपन यूज़ करेंगे। ओके, स्क्रिप्ट्स में चलेंगे एंड राइट, अपने पास यहाँ पर कोरस का एक्सप्लॉइटेशन कोड भी है जो अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लॉइटेशन कोड है, यू कैन यूज दिस। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं इस काम को ऑटोमेट। लेट्स गो फॉर इट। ठीक है, कोई टारगेट चूज करते हैं, कोई टारगेट बताओ है। चलो कोई नहीं, निकालते हैं टारगेट, निकालते हैं KIET.edu, KIET। ओह, PM इंटर्नशिप स्कीम 2025, लेट्स गो फॉर इट। ठीक है, अपना ये टारगेट है। अब मैंने तुम्हें एक फ्रेमवर्क बताया था जिसके थ्रू ऑल पॉसिबल यूआरएल्स फाइंड आउट कर सकते हो, बट अपन यहाँ करेंगे इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं कि अपने को यहाँ पर कितने मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें देखो इसकी कोरस के एक्सप्लॉइटेशन का भी मिलेगा वही, पर जो वहाँ पर मेंशन है, बट थोड़ा अलग मेंशन है उधर। अपने को जाना है, यहाँ पर तुम यूआरएल गैदरिंग भी कर सकते हो साथ में, उसकी कमांड तुम्हें एज इट इज़ मिल जाएंगी यूआरएल गैदरिंग की। जस्ट अ मिनट ब्रदर, मैं अभी आया एक छोटा सा काम करके। ठीक है, आ गया वापस। यहाँ पर देखो तुम यूआरएल गैदरिंग भी कर सकते हो, बट यहाँ पर जो यूआरएल गैदरिंग वो प्रॉपरली मेंशन नहीं है यहाँ पर। तुम इसका यूज़ करना है तो कर लो, वैसे तो मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो यूज़ करना। ये अपना टारगेट है एंड वी आर लुकिंग फॉर यूआरएल्स, ऑल पॉसिबल यूआरएल्स। अपने को यही चाहिए फिलहाल। अपने को कोरस कोरस से मतलब है, अपन मिसकन्फिगरेशन फाइंड आउट करके देखेंगे। अब देखो यहाँ पर ज़्यादा नहीं मिली अपने को, बट देखो यहाँ पर PHP मिला था आई थिंक सो। PHP, ये क्या इंटरेस्टिंग सा लगता है मेरे को। अरे यार अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ, इसमें एक लिनक्स में एक टूल आता है ये एक्सेसर। अब पता है, ये एक पर्टिकुलर पैरामीटर को एक्सप्लॉइट करने के लिए टॉप रिकमेंडेड टूल है। कोई इजीली बताएगा नहीं, कोई जो टूल्स बताएगा ना ऑनलाइन कहीं भी बताएगा वो अलग अलग बताएगा, बट ये वाला कोई इजीली रिकमेंड नहीं करेगा तुम्हें क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बट ये सबसे बेस्ट है, ये थोड़ा मैनुअल टाइप का टूल है, मतलब इसको थोड़ी इसको बर्ब स्विट के बिना काम नहीं हो सकता इस वाले टूल का एक्सेस फाइंड आउट करने, क्योंकि इसमें पता है क्या एक खास बात है, इसमें 1300+ अटैक वेक्टर्स हैं एक चीज़ को बाईपास करने के लिए। हर एक चीज़ को बाईपास करने के लिए इसमें 1300+ अटैक वेक्टर्स हैं, तो समझ सकते हो ये टूल कैसा है और मैनुअल टेस्टिंग के लिए बेस्ट है। ये मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये कोई इसलिए रिकमेंड भी नहीं करेगा तुम्हें ना, इसकी वीडियोस मिले ज़्यादा। एक ये और अच्छी चीज़ लग रही है क्या, HR, दैट डजंट मैटर। ठीक है, चलते हैं टर्मिनल पे। एक यहाँ लग, ठीक है, साइड ही होता है। अपन एक हंट बनाएंगे, सीढ़ी चलते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं, जब भी कभी हंट करो ना तो एक फोल्डर उसका बना लिया करो, अलग से मिक्सअप नहीं होएगा बिल्कुल भी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके ऑल पॉसिबल सब डोमेन। अब देखो मैंने तुम्हें एक शेयर करी है, उसमें से मैं कमांड उठाऊंगा बिल्कुल। सब डोमेन्स फाइंड आउट करने मेरे को यहाँ पर, सब डोमेन्स। अब जो मैंने तुम्हें चेकलिस्ट शेयर करी नहीं, इसके अलावा और कहीं से तुम्हें ऑटोमेशन देखने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी। फाइंडिंग सब डोमेन्स, अब देखो मैंने तुम्हें 3 टूल बताए थे, सबसे बेस्ट यही है। कॉपी एंड राइट हियर आई विल यूज एडिट, पेस्ट, कंट्रोल C। ओके, नॉट बैड। पेस्ट दिस, एडिट एंड पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर अपना डोमेन आएगा
ये वाला टारगेट है www के साथ डॉट। ठीक है, फर्स्ट विल फाइंड दिस। यहाँ पर एलएस करते हैं, फोल्डर्स ना बन गए यहाँ पर, cd करते हैं हंट में। अब नाउ दिस इज फाइंड ऑल पॉसिबल सबडोमेन्स। अगर इसके पॉसिबल सबडोमेन्स हो गए तो मिल जाएंगे। टारगेट अच्छा था ना ब्रदर, ये टारगेट तो ठीक ठाक था ना जो तुमने शेयर करा है। ये कुछ नहीं मिला तो फिर ये क्या है ब्रदर? नहीं है इसका इंटरनेट पे, एक सिंगल डोमेन है, बढ़िया टारगेट चूज नहीं करा। ऐसे करके देखते हैं, क्या पता www रिकॉग्नाइज ही ना होगा। 22 मिले, अब 22 के 22 भी नफ है। वेल कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई मैसेज कर रहा है। पर 4 of 3 एरर है। 4 of 3 robots.txt में भी कुछ है, बट पर 4 of 3 एरर है। 4 of 3 बाईपास सिखाएंगे, बट वो टॉपिक अभी का नहीं है, वो सिखा देंगे तो टेंशन मतलब 4 of 3 भी सिखा देंगे। क्योंकि मैं भी खुद कंफ्यूज हूँ धीरे धीरे कि तुम्हें कौन सा टॉपिक कराना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है। मैं खुद सोचता हूँ इनमें से कौन सा टॉपिक तुम्हें कराना है, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। कोई नहीं सिखाता हूँ, देखो 22 सबडोमेन्स आर इनफ फॉर दैट। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, ये हो चुका है। सेकंड कमांड इज दिस, कॉपी पेस्ट सिलेक्शन। अरे example.com क्या हो गया ये? अपना टारगेट था वो AIET डॉट एड। देखो तुम यहाँ पर्टिकुलर इनके भी सबडोमेन ब्रूट फोर्स कर सकते हो, वहाँ पर सब मेंशन है इसीलिए तुम उसको देख सकते हो। यहाँ पर पर्टिकुलर सबडोमेन को भी ब्रूट फोर्स करने के लिए कमांड्स हैं यहाँ पर, और ये जो मैंने अलग लगा रखी है इसलिए लगा रखी है हर एक सेक्शन को अलग करने के लिए ये। ठीक है, बट अभी फिलहाल अपना यही वाला काम का है। ठीक है, अब एलएस करते हैं कैट एसेट फाइंडर वर्ड काउंट। 12 इसमें मिले, 22 इसमें मिले। अब कोई बताएगा कि अगर मेरे को इन दोनों को एक साथ मर्ज करना हो, इन दोनों फाइल्स को अगर मेरे को एक साथ मर्ज करना हो, इन दोनों फाइल्स को एक साथ कैसे मर्ज करूँ एक बारी में? बता सकता है कोई? मैं ये थर्ड कमांड भी चला लेता हूँ, KIET सोच के बताओ। आइडिया कोई? सर वो शॉर्ट कमेंट करके। अरे सोर्ट वोट तो सोर्ट आउट करने के लिए, बट मुझे सोर्ट वोट कुछ नहीं करना। मेरे पास तीन फाइल्स, अब तीनों फाइल्स का जो आउटपुट है मुझे एक में डालना है बिना ग्राफिकल इंटरफेस का यूज करके। वो दो एरोज करके क्या करके? ग्रेटर देन, वो ग्रेटर देन के। चैट में लिख के भेजो, मैं वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करके डालूंगा। देखते हैं, भेजो। गलत हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ट्राई तो करो। सर कोई और एक फाइल बना के, और ये दो फाइल ठीक है, कैट करके ये तीनों फाइल के नाम देने के बाद वो एरो करके वो नया वाला फाइल के नाम दे दूंगा, तो वो उसमें तो चलेगा। ओके। क्या ऐसे काम करेगा? कैट, अब मैंने क्या दबा दिया? ऐसे कर दूँ तो मैं कैट स्टार डॉट txt स्पेस इक्वल टू ऑल डोमेन्स डॉट txt। अगर ऐसे कर दूँ तो चलेगा? ऐसे कर दूँ तो हाँ सर चलेगा, लेकिन ये डॉट टी एक्स टी फाइल अगर दूसरा रहेगा वो भी तो चला जाएगा। मेरे पास तो अभी तो मैंने 3 ही बनाई है ना, अभी तो 3 ही बनी है। ओ इसको हाँ हाँ सर, हो जाएगा हो हो जाएगा हो जाएगा ना, जाएगा। क्योंकि अपने हाँ पास सर अभी हाँ 3 सर। ही बनी है। मैं एक बार ना क्या करता हूँ ना, जी एडिट करता हूँ। किसको करूँगा? फाइंड डोमेन को कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कचरा भी भरा है साथ। ये ऊपर देखिए एक्स्ट्रा कचरा है ये। इसको सेव करते हैं। ठीक है, कैट करते हैं स्टार डॉट txt। देन इनका आउटपुट मेरे को भेजना है किसमें? ऑल डोमेन्स टाइपिंग बहुत बेकार है मेरी। एलएस कैट करते हैं ऑल डोमेन्स वर्ड काउंट। आ गए 45 डोमेन्स आ चुके हैं। अब देखो मेरे पास सारे आ चुके हैं, अब मैं इनमें से सॉर्ट आउट कर लूँगा। कैट करते हैं इसको, यानी सॉर्ट आउट ही कर लेते हैं सीरीज वाइज। अब सॉर्ट पता है किस लिए होता है? अगर कोई असेंडिंग टू मतलब ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर देता है, ठीक है, ऐसे करता है सॉर्ट। अगर सॉर्ट यूज़ भी नहीं करेंगे तो जैसे मिक्सअप है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में मिक्सअप है तो ऐसे आ जाएगा एज इट इज़ का।
सॉर्ट का यूज़ करते हो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाता है, मतलब A to Z में हो जाता है। अभी तो मिक्सअप है LIWC, मतलब ऑल मिक्सअप है। सॉर्ट का ये काम होता है। एंड ये पाइप यूज़ करके जो इसका आउटपुट होगा, सॉर्ट का जो आउटपुट होगा मैं भेजूंगा इसके इनपुट में, और मैं करूँगा यूनिक। यूनिक इस फॉर मतलब कि इनमें से सिर्फ जो भी यूनिक होगा, जो भी यूनिक होगा वही मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक हाइफन कुछ नहीं। मैं एक बार वर्ड काउंट करके देखता हूँ कि इसमें कितने यूनिक है। 34 यूनिक है, मेरे लिए बहुत है, बढ़िया। ठीक है, इसका आउटपुट भेजते हैं यूनिक डोमेन्स डॉट txt। अब मैं साथ में पता है यहाँ क्या करता हूँ, साथ में ना यहाँ पर HTTPS टूल किट भी चला देता हूँ साथ में। उसकी कमांड होगी, यहाँ पर सर्च करते हैं HTTPS हाइफन टूल किट। ये रही ना सबसे बेस्ट, ये रही। लाइव होस्ट निकालने हैं अपने को। फाइल पेस्ट, Ctrl+C, राइट पेस्ट इट हियर, HTTPS टूल किट। अब इसका जो आउटपुट होगा मेरे को चाहिए उसमें, इसमें लाइव होस्ट डॉट txt। वेल ये चल चुका है। अब ये हो चुका है। एलएस करके देखते हैं कि किसमें आए हैं। लाइव कैट करते हैं, लाइव के अंदर कुछ आया है। वेल देखो यहाँ लाइव के अंदर सिर्फ सॉर्ट आउट हो चुके हैं, PIT एडो WW। ओके, अगर मैं वहाँ से ये हटा दूँ तो सिर्फ मुझे सारे पोर्ट्स के ही चाहिए, तो ये भी हटाता हूँ। इसको थोड़ा दोबारा करके देखता हूँ, थोड़ा सा अलग। मुझे मिक्सअप चाहिए, मुझे पर्टिकुलर पोर्ट्स के नहीं चाहिए, सारे चाहिए। अब यहाँ पर कितने सॉर्ट आउट हो चुके हैं? वेल सिमिलर हैं अभी भी यहाँ। पेड़ नेट, ये ना थोड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है इनके साथ। क्या मैं सॉर्ट की बजाय कैट कर देता हूँ, कैट रीड ही कर सिर्फ इनको, यूनिक वाले सॉर्ट आउट। क्योंकि पहले जितने थे वो सब हट रहे हैं, देखो पहले इतने थे एंड देन इनमें से भी सॉर्ट आउट हो चुके हैं। वेल ठीक है, इतने वेल इनफ है। ओके, मैं ना इस फाइल को एक बार एडिट करूँगा क्योंकि मुझे ना इनमें से HTTPS हटाना है। एडिट लाइव होस्ट txt, एस्केप मेरे को ना एक बार ही हटाने पड़ेंगे क्योंकि ना मैंने डायरेक्ट वही आउटपुट ले लिया जो मुझे चाहिए नहीं था। सिर्फ मुझे डोमेन्स ही चाहिए क्योंकि URL फाइंड आउट करने के लिए डोमेन्स चाहिए, और वे बैक एंड वर्ब जो सिर्फ डोमेन्स को देखते हैं, URLs नहीं देखते इजीली, फिर वो एरर बैक के मारेंगे। तो एक बार इनको हटा लेता हूँ। हो चुका है। देखो अब मेरे पास आ चुके हैं सारे में से सॉर्ट आउट होके लाइव होस्ट, मतलब ये सब सॉर्ट आउट। अब मैं इनमें से क्या करूँगा, मैं यहाँ करूँगा गो यूज़ करूँगा। मैंने वहाँ पर URL का भी कर रखा है, URL एंड URL कलेक्शन एनालिसिस। अब यहाँ पर देखो और भी अलग है, बट अपने को यूज़ करना है ये वाला। ठीक है, ये अपन यूज़ करेंगे एंड वे बैक URL यूज़ करेंगे। अभी अपने को सेंसिटिव डेटा फाइंड आउट नहीं करना है। ठीक है, कैट करेंगे लाइव होस्ट डॉट txt, गो चलाएंगे गो, एंड जो इसका आउटपुट होगा URL1.txt। ठीक है, अब ये चल चुका है। जितने इसमें से होस्ट है सबको, एंड यहीं पर साथ एंड ठीक है CD डेस्कटॉप हार्ड। ठीक है, कैट लाइव वे बैक URLs, इसका आउटपुट होगा URL2.txt। ठीक है, चल चुका है ये। अब देखो इसका आउटपुट इजीली आ ही रहा होगा, इसमें ये रहा। ये देखो इतने URLs आ जाएंगे इजीली, एंड देन इनको सॉर्ट आउट कर लेंगे मिक्सअप करके। अब देखो इमेजेस वगैरह भी, बट इमेजेस वगैरह से अपने को मतलब नहीं है ना।
देखो सारे ऑलमोस्ट ये पैक वगैरह के, इनको हम हटा देंगे। देखो ये वाला इंटरेस्टिंग है, एसिड्स वाला, इसको कॉपी करके देखते हैं। कॉपी ट्राई करके देखते हैं। एक्सेस डिनाइड। बकेट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें तो टाइम लगने वाला है। फिर मैं तुम्हें और इसका आगे का बताता हूँ तुम्हें करना क्या है। वर नोट इसमें मेंशनड है। TORS नहीं, इसमें नहीं है, आई थिंक सो नहीं। TORS वेयर इज इट? एक्सप्लॉइट, ये तो आई थिंक मैंने मेंशन ही नहीं करा। कोई नहीं, मैं वैसे बता देता हूँ। अब देखो अपना जो तीसरा टूल है वो न्यूक्लिया ही है, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके अंदर मैंने तुम्हें कस्टम टेम्पलेट्स दे दूंगा। यहाँ पर इसमें LS करना, CD करना, न्यूक्लियर टेम्पलेट्स LS करना। अब यहाँ पर ना इसी कोरस की एक अलग वाली है, मतलब कि CORS टेस्टिंग की जाएगी यहाँ पर, मतलब इसका यूज़ करके। अब जो अपने को सिर्फ वैलिड URLs चाहिए, वैलिड URLs आने के बाद एक तो ये कमांड पास करेंगे, एंड देयर इज वन मोर, जस्ट एक है यहाँ पर CD स्पेस डॉट डॉट, एक ये वाला टूल है CORS एंड CORSY कोर्सी, इनमें URLs पास करेंगे, देन दे विल स्टार्ट देयर वर्क। ये अपना काम करना चालू कर देंगे। ये हो चुका है, ठीक है। इसने कितने फाइंड आउट करके गेट URLs टू वर्ड काउंट -F, इसने 1 लाख के अराउंड कुछ फाइंड आउट कर दिए। अपन करेंगे इसमें से सॉर्ट URLs टू .txt में से यूनिक, कितने हैं इसमें यूनिक भी अगर देखें तो, ओ 34,000 कुछ यूनिक है, दैट्स वेल। इसको पास करते हैं इसमें यूनिक URLs URL.txt इसमें, ठीक है। यूनिक कैट करेंगे, अब यूनिक URLs पे पास कर देंगे HTTPX टूलकिट लाइव URLs .txt ऐसे। अब सेम इसके साथ करेंगे, नहीं नाम नहीं देना मुझे, ये भी काम अपना ख़त्म कर चुका है। LS करते हैं, सेम इसने करा होगा, यही सेम कमांड इसके लिए चलाएंगे। कॉपी करके देखता हूँ इसने कितना फाइंड आउट किया, देखते हैं। इसने 32,000 कुछ फाइंड आउट किया, दैट्स वेल। इसको कर देंगे यहाँ पर सॉर्ट आउट। ओके, यूनिक URL1 यूनिक .txt में पास कर देंगे, ठीक है। एंड देन सेम कमांड जो उसके साथ पास करी, ये पेस्ट करेंगे, लाइव कर देंगे इसको भी यूनिक URL1। ओके, देखो इसमें भी अपने पास यूनिक URL1 लाइव, ये तो काम क्या फ़िलहाल को। अब ये हटा दूंगा मैं, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटाता हूँ। अभी ये दो काम क्या है। अब इसमें देखते हैं इसमें कितना आउटपुट आ रहा है। देखो यहाँ पर सिर्फ अपने को लाइव वाले मिल रहे हैं, सिर्फ लाइव URLs। सेम इसमें लाइव URLs। ठीक है, इसको रूट परमिशंस में ले आता है। अब मैं थोड़ा यूसेज बताता हूँ, कोर सी में चलते हैं। ये दोनों बेस्ट टूल हैं यहाँ पर। इसका यूज़ है सिंपल पाइथन, इसकी रिक्वायरमेंट यूज़ कर लेना। एंड देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, ये पिप की आ रही है 2023 का वर्जन, आई थिंक। तो ये वर्जन अगर दिखाता हो तो ये सेटिंग्स वगैरह अबाउट, अगर इसमें है कुछ एक्सेसिबिलिटी, आई डोंट नो, बट ये 2023 का वर्जन है। तो इसमें इजीली वो पिप की जो मैंने कमांड बताई है एरर सॉल्व करने के लिए परमानेंट, वो इसमें भी काम करती है। courc.py, इसका सिंपल यूसेज है -h करो, या तो सिंगल टारगेट पास करो। अब सिंगल टारगेट कैसे, जैसे कि अपने पास फाइल्स है, ओके ये है। मैं इसमें सपोज एक सिंगल URL उठाता हूँ, Ctrl+C, एंड देन इसमें चलता हूँ, -u करूँगा, एंड देन इसमें पेस्ट करूँगा। इसको चेक करके देखेगा, ये इसको चेक कर रहा है, सारे अपने टेस्ट करके देखेगा। अब देखो इसको अनोमिस कॉन्फ़िगरेशन मिली। अब ज़रूरी नहीं है कि यही एक URL वल्नरेबल ना हो, ऐड करके देखते हैं।
इसलिए मैंने बोला बल्क में करना पड़ता है ये चीज़, तो बल्क में बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी देखो इसको यहाँ कुछ मिल नहीं रहा सिंगल पे, तो समझ तो आ रहा है ना। हाँ सर। नो मिस कॉन्फ़िगरेशन फाउंड। ठीक है, ये हो चुका है। मैं इसको यहाँ रोक देता हूँ, वैल्यू इतना ही बहुत है मेरे लिए। ठीक है, एल एस करूँगा मैं, कैट स्टार योर कैट अंडरस्कोर, चलो कोई नहीं, इसको तो नाम ही देना पड़ेगा, लाइव URL 1.txt, लाइव URL 2.txt को किस में देंगे अपन, एक साथ डाल देंगे, लाइव URLs डॉट txt। हो तो गया ना ये, हो चुका है। कितने आए हैं इसमें, देखो अभी लास्ट में इतने सॉर्ट आउट करे, 3000 इतना ही बहुत है फिलहाल को समझाने को मेरे लिए। ठीक है, अब यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, सेम कमांड चलाओ। ये अब अपन को देंगे यहाँ पर इनपुट दे देंगे, इसको पूरा एक इनपुट फाइल दे देंगे। ठीक है, हाइफन आई कर देंगे, स्लैश होम एंड डेस्कटॉप एंड देन हंट एंड लाइव URL डॉट txt। ठीक, अभी पास कर देंगे ये, इतना टाइम लेगा एंड देन ये, और एस्टिमेटली कितना टाइम है ये देखो, सेकेंड मिनट्स 98 मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली 1 आवर 30 मिनट्स के अराउंड लेगा, बट ये अपना काम करके देगा साथ में पूरा। ये पहले पूरा स्कैन करेगा, देन साथ में वर्क करने लग जाएगा। अब मैं सेम इसके साथ करके देखता हूँ। ठीक है, पाइथन 3 स्लैश ओ मयंक टूल्स CORS। ठीक है, स्लैश ठीक है, इसको भी पूरा इनपुट दे देंगे एज इट इज, जैसे इसको यहाँ दिया, हाइफन आई, इसको दे देंगे लाइव URLs। ठीक है, इसको एज इट इज इसका पास कर देंगे, अभी अपना काम भी करने लग जाएगा अपने बाय डिफॉल्ट स्पीड पे। इसको भी ऑप्शन देते हाइफन बी। ठीक है, अभी देखो स्कैन करने लग रहा है, पहले URLs पास होंगी एंड देखो इसमें देखते अब इन्फो करके देखते हैं, टाइप रिफ्लेक्ट ओरिजिन, ये चेक करेगा हर एक चीज़ के लिए, देखो ये पास कर रहा है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ यहाँ पर, एक क्वेरी कर रहा है URL को, ओरिजिन में क्या ऐड ऑन करके देख रहा है, ये गेटअप डॉट आया एंड देन कस्टम थर्ड पार्टीज वगैरह पूरा चेक ऑन करके देगा ये पूरा चेक करके देगा, एट द एंड तुम्हें रिजल्ट ला के दे देगा बढ़िया सॉर्ट आउट करके। सेम इसके साथ ही बंद हो गया, चलाया नहीं मैंने, ओके वो तो इसमें था ना। ठीक, अब देखो एज इट इज चेक करता जाएगा, टूल भी सेम इसके साथ ऐसे पर एक URL को चेक करता जाएगा। ठीक है, वैल्यू देखता जाएगा, एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल्स ये है, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन ये है, तो सब कुछ ट्राई करेगा। इसकी सीवेरिटी लो आ रही है तो हर एक URL के साथ बता देगा उनकी सीवेरिटी क्या है। ठीक है, दैट्स हाउ दिस टूल वर्क। ठीक है, ये टाइम लगेगा, अपना वेट करो, ये पूरा करके दिखा देगा पूरा रिजल्ट। ओके ठीक है, एंड सेम एज इट इज इसके साथ है, ये सेम अपना काम करके नथिंग फाउंड फॉर URL, देखो ऐसे रिजल्ट दिखा देगा, नथिंग फाउंड, अगर कुछ फाउंड होगा देन ये शो कर देगा। अभी हर एक के लिए नथिंग फाउंड है, इट मीन्स इस जो वेबसाइट है इस पे CORS नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, इस पे CORS मिसकन्फिगरेशन। अगर CORS मिसकन्फिगरेशन होती है तो पूरी वेबसाइट में होती है, हर एक URL पे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मेन URL में ही शो करते हैं उसकी सीवेरिटी लो या मीडियम है, देन यू कैन गो फॉर URLs। अगर मेन में ही शो नहीं कर रहा देन वेबसाइट पे CORS एंड CSP इम्प्लीमेंटेड ही नहीं है उसका मैकेनिज्म, दैट्स वाई रिजल्ट्स आर 0। अब मैं एक बार न्यूक्लियाई का भी यूज़ दिखाता हूँ तुम्हें कैसे करना है। न्यूक्लियाई, ओके पहले इसमें चलते हैं, क्लियर करते हैं स्क्रीन को, क्लियर कैट करेंगे लाइव URLs एंड देन यहाँ से पास कर देंगे न्यूक्लियाई हाइफन टी पास करेंगे अपनी, ये जो मैंने कस्टम टेम्पलेट डाउनलोड कर रखा है इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, टूल्स एंड देन टेम्पलेट्स, न्यूक्लियाई टेम्पलेट्स एंड देन CORS एंड देन पास इट राइट।
अरे ऐसे तो उसमें स्टार्ट हो गया ना। वेट, इस कमांड को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, पेस्ट इट राइट हियर। ठीक है, अभी वर्क करेगा। अब देखो ये अपना काम करने लग जाएगा। एक टेम्पलेट लोड हुआ है यहाँ पर। अब वही चीज़ जो ये टूल करके दे रहे थे, वही चीज़ जो ये टूल करके दे रहे थे, अभी अपने को ऑटोमेट करके दे देगा यही काम को। दिस विल ऑल्सो टेक टाइम, इसको टाइम लगेगा, इन तीनों टूल्स को टाइम लगेगा ऑटोमेट करने में। ठीक है, बट रिजल्ट बढ़िया निकल के आएंगे, इनमें से जो रिजल्ट आउटपुट मिलेगा वो बढ़िया आउटपुट मिलेगा। फॉल्स पॉजिटिव के कम चांस होते हैं, क्योंकि अगर इन टूल्स नहीं बता दिया कि ये इसका सीवेरिटी लो या मीडियम है, देन आगे टेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं बनता। अगर सीवेरिटी हाई है देन गो फॉर इट। अगर सीवेरिटी डायरेक्टली हाई शो कर रहा है देन यू कैन डायरेक्टली ट्राई फॉर एक्सप्लॉइट। जरूरी नहीं तुम जाके पहले ब्राउजर में एक्सेस करके देखो यूआरएल को, देन तुम ट्राई कर रहे हो, इसमें मैनुअल टेस्ट करके देख रहे हो। अगर यहाँ पर इसको सीवेरिटी हाई दिख रही है तो डायरेक्टली गो फॉर CORS एक्सप्लॉइट, उसमें जाके टेस्ट करके देखो, उसका लिंक भी मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, दिस हाउ यू कैन डू ऑटोमेशन फॉर CORS। एक्सप्लॉइट भी कर सकते हो डायरेक्ट इससे, HTML जो एक्सप्लॉइट है उसका यूज़ करके। ठीक है, तुम और कोई दूसरी वेबसाइट पे ट्राई आउट करके देख लो, बड़ी वेबसाइट नहीं, जैसे कि ओपन बग बाउंटी से उठा लो, इस पे से कोई एक टारगेट उठा लो। ठीक है, और अगर प्राइवेट प्रोग्राम्स उठाने हैं देन गो फॉर दिस टॉर्क। और मैंने तुम्हें शेयर भी करे होंगे, बग बाउंटी docs.txt आई थिंक सो, सी राइट है। अब देखो ये सारे बग बाउंटी के उस पे हैं, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट इट, रिपोर्ट। अब मुझे सिर्फ वही प्रोग्राम, अभी सारे रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम है, अब इन पे बाउंटी रिवॉर्ड है। ठीक है, ये सारी ऐसे तुम निकाल सकते हो, प्राइवेट प्रोग्राम्स निकाल सकते हो, जरूरी नहीं तुम डायरेक्टली हैकर1 या वर्कआउट पे जाके हंट करो। यू कैन डायरेक्टली हंट ऑन दिस प्रोग्राम एंड इनको मेल कर दो, इनकी सिक्योरिटी जो मेल होती है उस पर मेल कर दो। जैसे कि यहाँ पर इसका इसने डाल रखा है, ये किस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, ऑथेंटिकेशन, बाईपास, मोस्टली OWASP टॉप 10 की वल्नरेबिलिटीज, ये इसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, पहले इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। बाकी जो लो लेवल बग्स है उनको आउट ऑफ स्कोप कर दिया, एंड देन आखिरी में सबमिट का करना इनका बग यहाँ पर कर देना है। यहाँ पर इनका एक पेज है, राइट हियर वी कैन अपलोड, और यहाँ पर भी इससे पूछ सकते हैं। तो ऐसे इन पे तुम हंट कर सकते हो, जरूरी नहीं है तुम हैकर बने बकआउट के प्लेटफॉर्म से उठाओ। ये सारे प्राइवेट प्रोग्राम्स हैं, और ये जो मैंने डॉक्स दिखाई है इजीली तुम्हें गेटअप पे मिल जाएगी। ऐसे डायरेक्टली तुम इन पे डायरेक्टली जब तुम्हें मिलता है तो इन पे मेल कर दो प्रॉपर रिपोर्ट बना के। एंड एक ही चीज़ आउट ऑफ स्कोप रखते हैं, देखो ऑटोमेटेड स्कैनिंग, सोशल इंजीनियरिंग। अब देखो पता है इन प्रोग्राम्स में एक दिक्कत है, आउट ऑफ स्कोप तो मेंशन कर देंगे बट इनको प्रॉपरली मेंशन नहीं करेंगे क्या इन स्कोप में वल्नरेबिलिटी है। अगर तुम्हें कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी मिलती है जो यहाँ मेंशन नहीं है, बट ये अगर उस पर पेमेंट है, तुम्हें पता है कि ये वल्नरेबिलिटी है, बट उसको में भी घपलाबाजी कर सकते हैं, ये कहीं भी हो सकती है घपलाबाजी। ठीक है, तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो प्राइवेट प्रोग्राम्स, और इस पे तो मिलते ही हैं। दिस इज हाउ यू कैन डू ऑटोमेशन फॉर CORS। समझ आ गया? करके देख लो, ट्राई करके देखो, इतना ही है। एंड अगर मिलता है तो मैंने तुम्हें उसका एक्सप्लॉइट बताया, ये डायरेक्टली वहाँ पर ईमेल करके देखो, वो ईमेल किया कह रहा हूँ मैं, एक्सप्लॉइट में URL की जगह वो URL पेस्ट करके देखो जो तुम्हें उस टूल ने बताया कि जिसपे सीवेरिटी हाई है, गो फॉर दैट। अगर सीवेरिटी हाई है देन देयर आर चांसेस कि वेबसाइट, पूरी वेबसाइट पे CORS होने के चांसेस है। मिसकन्फिगरेशन की बात कर रहा हूँ, वल्नरेबिलिटी नहीं, मिसकन्फिगरेशन। सो गिव अ ट्राई, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कोई डाउट है वैसे किसी चीज़ में? सिंपल सिंपल स्टार्ट करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स में लेके चलेंगे टॉपिक्स को। डाउट तो नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, करके देखना पड़ेगा, कुछ कुछ सुधार ही होगा। क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आया, आपकी बात प्रॉपरली नहीं आई। क्या कह रहे हो आप? समझ में तो आ जाएगा भाई, हाँ लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स से करना ही पड़ेगा, तभी हो समझ में आएगा पूरा तरीके से। हाँ, करके देखना पड़ेगा ये ऑटोमेशन। वैसे भी कमांड्स मैंने तुम्हें दे रखे, कमांड्स याद करने की भी जरूरत नहीं है वैसे, ये पूरी मैंने तुम्हें शेयर कर रखी है। ठीक है, ऑटोमेशन स्कैनिंग करने से वेबसाइट वालों को पता लगेगा। देखो ये जो स्कैनिंग है, ये जो कर रहे हैं, वैसी स्कैनिंग नहीं कि सर्वर को इंटरेक्ट करे ज़्यादा, सर्वर पे लोड नहीं डालता है। अपन क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैं तुम्हें अभी सिंपल सा एक छोटा सा बताता हूँ कि अपन कर क्या रहे हैं इन ऑटोमेटिक टूल्स का यूज़ करके। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये कोई वेबसाइट है, ठीक है, xyz.com। अपन इसकी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करी, बस ओरिजिन में चेंज करके देख रहे हैं कि क्या उसमें रिफ्लेक्ट आता है, रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्ट आता है तो किस टाइप का उसकी सीवेरिटी है, लो मीडियम हाई, बस वो चेक कर रहा है इन ऑटोमेटिक टूल्स का यूज़ करके। ये नहीं कि सर्वर पे लोड जा रहा है,
ये है उस टूल का यूज़, ठीक है। वो वैसा टाइप का लोड नहीं है कि ऑटोमेशन स्कैनिंग करके कि सर्वर पे लोड जा रहा है, वो नहीं है। बस एक बार रिक्वेस्ट जा रही है एंड देन चेक कर रहे हैं कि ओरिजिन में अगर अपन कुछ चेंज कर रहे हैं तो क्या उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है रिस्पॉन्स में। दैट्स ऑल वी आर डूइंग यूजिंग दिस टूल्स, ठीक है। वैसी टाइप की नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो कि सर्वर को पता नहीं चलेगा ऑटोमेटेड स्कैनिंग में, इतना नहीं आता है ऑटोमेटेड में, बट ऑटोमेट है ये अपना, हमारा काम ऑटोमेट है, सर्वर को लोड नहीं जा रहा बिल्कुल भी, वो है बिल्कुल, मतलब समझ रहे हो। करके देख लो, नहीं समझ आया तो लेक्चर रिवॉच कर ले, ठीक है। और ऑटोमेशन इतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। अगर ये चेकलिस्ट को तुमने इजीली कर लिया, बार बार यूज़ करोगे तो बाउंटी भी लग जाएगी इजीली से, ठीक है। ये वैसी चेकलिस्ट है, ये तुम्हें मीडियम पे कहीं पेड आर्टिकल में मिलेगी, बट मैं कर लेता हूँ कहीं से भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है।